तो आज नेटफ्लिक्स पर एनोला होम्स का सेकंड पार्ट आ चुका है एंड भाई उसको देखने के बाद मैं शॉक्ड हूँ। लाइक इट वाज रियली वेल मेड। और इसका मतलब ये नहीं है कि एनोला होम्स का जो फर्स्ट पार्ट था वो बेकार था, बट दिस मूवी वाज सीरियसली वेल मेड। अगर आपको एनोला होम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो एनोला होम्स शर्लॉक होम्स की बहन है। द एनोला होम्स मिस्ट्रीज नाम की एक अडल्ट फिक्शन सीरीज के ऊपर बेस्ड है। पता नहीं भाई रियल लाइफ में उनकी कोई बहन है या नहीं, वो मुझे नहीं पता है, वो आप लोग खुद सर्च कर सकते हो, बट जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस मूवी में एनोला होम्स अपनी एक खुद की डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करती है, लेकिन उसको कोई भी केस देने नहीं आता। सबका एक ही रीजन होता है कि भाई तुम बहुत छोटी हो, तुम हमारा केस कैसे सॉल्व करोगी, तुम लड़की हो। वो सारी स्टीरियोटिपिकल चीजें जो उस टाइम की वर्ल्ड में होती होंगी एनोला होम्स के साथ होती हैं। एंड फिर वो अपनी डिटेक्टिव एजेंसी को बंदी कर रही होती है कि अचानक से उसे एक केस मिलता है, उसे एक लड़की को ढूंढना होता है। और जब वो उस लड़की को ढूंढना शुरू करती है तो फिर इस मूवी की रियल मिस्ट्री स्टार्ट होती है एंड फिर वो धीरे 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 अनफोल्ड होती है, जैसे कि हर एक मिस्ट्री मूवी में होता है। अब क्या वो लोग जीतते हैं और क्या वो इस केस को सॉल्व करते हैं, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। एंड इस मूवी की भी और एनोला होम्स के फर्स्ट पार्ट की भी जो एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो है इसका फोर्थ वॉल ब्रेकिंग करने का कॉन्सेप्ट। अगर आपको फोर्थ वॉल ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो वो ये होता है कि कोई भी सीन चल रहा है और मैं सीन को रोककर कैमरे से बात करने लगूं, लाइक दिस। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये है फोर्थ वॉल ब्रेकिंग का एक एग्जाम्पल। इस मूवी के अंदर आपको शर्लॉक होम्स का भी अच्छा खासा रोल देखने के लिए मिलेगा जो कि हेनरी केविल ने प्ले किया है एंड ही वाज रियली गुड इन द मूवी। लेकिन इस मूवी की जो जान है, इस मूवी को जिसने अपने कंधों पर लेकर चला है वो तो भाई मिली बॉबी ब्राउन ही है। शी वाज एक्चुअली रियली रियली गुड इन द मूवी एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया है भाई। तो इस मूवी में जहां पर एनोला होम्स एक लड़की को ढूंढने का केस सॉल्व कर रही है तो वहीं पर शर्लॉक होम्स कोई पैसों की हेरा फेरी वाला लेन देन वाला केस सॉल्व कर रहे हैं। जब ये दोनों लोग अपने केस पर काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एनोला होम्स का केस एंड शर्लॉक होम्स का केस अगर वो दोनों मूवी में एक साथ हैं तो उन दोनों के केस को कहीं ना कहीं एक साथ जरूर मिलना था और वो मूवी में होता भी है। एंड बीच बीच में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके ध्यान देकर देखोगे तो आप डेफिनेटली ये समझ सकते हो कि ये किधर जा रहा है। मूवी का सेकेंड हाफ मुझे ज्यादा पसंद आया क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा बिल्डअप होता है। आई थिंक दो या तीन कैरेक्टर्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है और धीरे धीरे जैसे केस बिल्डअप होता है तो फिर जब मूवी का सेकंड हाफ शुरू होता है तो ये मूवी थोड़ा पेस पकड़ती है। अब इसमें हमें एनोला होम्स और ट्यूक्सबरी के बीच में भी लव एंगल दिखाया गया है, वो भी मुझे डिसेंट लगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लव एंगल फोर्स था। और इसके अंदर हमें एनोला होम्स और शर्लॉक होम्स के बीच में और भी ज्यादा बढ़िया केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जैसा कि हमें एनोला होम्स के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी खासी केमिस्ट्री होने लगी थी एंड वो इस मूवी में और ज्यादा ग्रो होती है। एंड ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप पूरी मूवी देखोगे एंड उसके बारे में देखकर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि वो किस रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना रियल लाइफ इंसिडेंट को लेकर मूवी में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो भाई मुझे तो मूवी पसंद आई एंड आई थिंक अगर आपको थोड़ा बहुत भी मिस्ट्री और थ्रिलर टाइप की मूवीज देखने में इंटरेस्ट है तो आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगी। एंड हाँ, ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ भी आराम से देख सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।